बहुत पहले इजिप्ट में मूसा नाम का एक छोटा बच्चा था। वह उस समय पैदा हुआ था जब इजरायलियों के लिए समय कठिन था। फिरौन जो मिस्र में राजा था, उनकी बढ़ती संख्या से डरता था, इसलिए उसने एक बुरा शासन बनाया। इजरायलियों के सभी छोटे बैल को दूर ले जाना पड़ा, लेकिन मूसा की मां नहीं चाहती थी कि उसके बच्चे के साथ ऐसा हो, इसलिए वह एक बहादुर योजना के साथ आई। उसने मूसा को टोकरी में डालकर नील नदी के किनारे रख दिया। फिरौन की बेटी को नदी में स्नान करते समय टोकरी मिली थी। उसे रोते हुए बच्चे के लिए दया आई और उसकी देखभाल की। इसलिए मूसा फिरौन के महल में इजिप्ट के राजकुमार की तरह पला बढ़ा, यद्यपि वह वास्तव में एक इजरायली था। जब वह बड़ा हुआ तो उसने फिरौन का अन्याय देखा। उन्हें कठिन श्रम और मारपीट सहनी पड़ती थी। इससे मूसा परेशान हो गया और एक दिन उसने एक इजिप्टियन गार्ड को मार डाला जो एक इजरायली दास को पीटा था। उसके बाद उसे मिस्र छोड़ना पड़ा, इसलिए वह एक दूर की भूमि पर भाग गया और कई वर्षों तक वहां रहता था। तब कुछ चमत्कारिक हुआ। परमेश्वर ने मूसा से एक जलती झाड़ी से बात की जो जलती नहीं थी। ईश्वर ने मूसा को मिस्र लौटने और इजरायलियों को मुक्त करने को कहा। इजिप्ट वापस जाना आसान नहीं था। फिरौन मूसा की बात नहीं सुनना चाहता था, इसलिए परमेश्वर ने फिरौन को मनाने के लिए कलम प्लेट भेजे। दिन के दौरान हर जगह मेंढक, कीड़े और यहां तक कि अंधेरा भी था। आखिरकार अंतिम और दुखद प्लेग के बाद फिरौन ने इजराइल लोगों को मुक्त करने के लिए सहमति व्यक्त की। मूसा ने इजरायलियों को मिस्र से बाहर निकाला, लेकिन उनकी यात्रा खत्म नहीं हुई। जब वे लाल समुद्र पर पहुंचे तो फिरौन ने अपना विचार बदल दिया और अपनी सेना के साथ उनके पीछे आया। लेकिन मूसा ने भगवान पर भरोसा किया। उसने अपना हाथ फैला दिया और कुछ अविश्वसनीय घटना हुई। समुद्र दो भागों में विभाजित हो गया और इजरायली सूखे हंसते हुए चले गए। जब वे सुरक्षित हो गए, समुद्र सामान्य हो गया और फिरौन की सेना अब उनका पीछा नहीं कर सकी। आखिरकार इजरायली स्वतंत्र हो गए। उन्होंने सिनाई नामक एक विशेष पर्वत तक पहुंचने के लिए लंबे समय तक यात्रा की। वहां परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाएं दी, जो एक दूसरे के साथ कैसे जीना और अच्छा रहना है, इस बारे में महत्वपूर्ण नियम थे। मूसा का जीवन चमत्कारों और साहसिकता से भरा था। एक टोकरी में छोटे बच्चे से वह महान नेता बना जो अपने लोगों की स्वतंत्रता का मार्गदर्शक रहा।